Hello friends, welcoming you all with part 2 of chapter 6, which is permutation and combination, and it is very useful for class 11th student. Hope you like my video. Please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो. नाउ इस सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे हमने पिछले पार्ट 1 में पढ़ा था कि हाउ मैनी वेज वी हैव टू अरेंज सर्टेन नंबर्स. मीन्स कुछ नंबर आपको दिए हुए हैं, जैसे 1 to 9 नंबर्स दिए हुए हैं, उनको 4 डिजिट नंबर बनाना है. तो कितने 4 डिजिट नंबर यू कैन मेक यूजिंग 1 to 9 डिजिट्स. ओके, सो उसको हम परमुटेशन का यूज़ करके कैसे सॉल्व करें वो हम इस चैप्टर में, इस सेक्शन में देखेंगे. हमने पिछले वीडियो में सारे डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे. वन क्वेश्चन आई हैड टेकन जिसमें हम एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज़ करके 4 लेटर कोड और 5 लेटर कोड हम बनाएंगे. तो परमुटेशन का यूज़, परमुटेशन के फॉर्मूले का यूज़ मेनली नॉन रिपीटेशन पार्ट के लिए होता है, जब हमारा कोई भी लेटर रिपीट ना हो रहा हो. सो यहाँ पे क्या है आपका, सी क्वेश्चन में गिवन है हाउ मैनी 4 लेटर्स कोड यू कैन मेक यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. फर्स्ट 10 लेटर्स कौन से होंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए. ABCDE अप टू J तक. सो A to J का यूज़ करके हम कितने 4 लेटर के वर्ड्स बना सकते हैं. ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, 4 लेटर का एरे बना लेंगे. पिछले जो मेथड में मैंने आपको सिखाया था उस मेथड के अकॉर्डिंग तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि यहाँ पे 10 लेटर्स वी कैन पुट इट, यहाँ पे 9, यहाँ 8 एंड यहाँ 7, क्योंकि नो लेटर रिपीटेड, एक लेटर एक ही बार यूज़ हो रहा है. सो आंसर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, सो 90 इंटू 56 विच इज़ 5040. बट हमको अगर परमुटेशन का यूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे. परमुटेशन का यूज़ करने के लिए हमको देखना होगा कि कितने मेरे पास लेटर गिवन है जिनका हम यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे 10 लेटर गिवन है, ठीक है, तो n को हम 10 लेंगे. और कितने लेटर का बनाना है अल्फ़ाबेट्स, कितने अल्फ़ाबेट को एट अ टाइम हम यूज़ कर सकते हैं. 4 अल्फ़ाबेट्स को वी कैन यूज़ एट अ टाइम टू मेक एनी 4 लेटर कोड. सो R की वैल्यू विल बी R 4. परमुटेशन का सिंबल P होता है, इसके सुपर स्क्रिप्ट में आप N प्लेस कर दीजिए, सबस्क्रिप्ट में R. सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर नॉन रिपीटेशन पार्ट. अब NPR का फॉर्मूला क्या होता है, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल. सो N माइनस R फैक्टोरियल. नाउ यहाँ इस क्वेश्चन में हमारी N की वैल्यू थी 10, R की वैल्यू थी 4. सो 10P4 हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि आएगा हमारा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 4 फैक्टोरियल. जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल. 10 फैक्टोरियल को हम एक्सपैंड करेंगे तो ये 7 तक एक्सपैंड होगा और 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा आपस में. सो आवर आंसर विल बी सेम, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 10. यही प्रीवियस वे में भी हमने आंसर निकाला था, बस यहाँ पे हमने फॉर्मूला का यूज़ कर लिया है. इफ़ अगर इसी क्वेश्चन में रिपीटेशन कहा गया होता तो हम क्या करते हैं, जितने लेटर का कोड कर सकते हैं, मतलब जितने हमको लेटर को एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं वो तो R होगा. और हाउ मैनी लेटर्स वी आर अवेलेबल, 10 लेटर्स अवेलेबल. सो उसकी वैल्यू हो जाएगी N पावर R, 10 पावर 4. हम लोग सिंपल वे से भी देख सकते हैं, 4 का एरे बनाया, हर एक लेटर को हम कितनी भी मर्ज़ी चाहे यूज़ कर सकते हैं, कितनी भी टाइम. सो 10 वेज यहाँ पे होंगे, 10 वेज यहाँ, 10 वेज थर्ड एरे में एंड 10 वेज इन 4th लोकेशन. सो 10 टू द पावर 4 विल बी आवर आंसर अगर रिपीटेशन हो रहा है तो. नाउ सेकेंड क्वेश्चन आप देखो, हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है यूजिंग 1 to 9 डिजिट्स. ठीक है, अगर 1 to 9 दिया हुआ है, मीन्स 0 नहीं दिया हुआ है, तो सिंपल है क्वेश्चन. मीन्स 3 डिजिट का एरे आप बनाओ, आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3, तो R की वैल्यू हो जाएगी 3. कितने लेटर्स, कितने डिजिट्स वी हैव, 9.
सो n की वैल्यू इज आर 9, देयरफॉर आंसर विल बी 9p3। आप सिंपल वो जो ट्रेडिशनल मेथड मैंने 6.1 में आपको एक्सप्लेन किया था उससे भी आप करोगे तो यही सेम आंसर आएगा। ओके, बस यहाँ पे फॉर्मूले का यूज़ कैसे होगा वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल मीन्स 9 इंटू 8 इंटू 7, दैट मीन्स 56 इंटू 9, आंसर विल बी 504। इसी क्वेश्चन में अगर एक वेरिएशन दे दिया होता कि आप लेटर को अगर इसमें वेरिएशन दिया होता कि यू हैव टू मेक 3 डिजिट लेटर यूजिंग 0 to 9, 3 डिजिट लेटर आपको बनाना है लेकिन 0 to 9 यूज़ करना है, मीन्स आपके पास 0 1 2, नाउ यू हैव 10 डिजिट्स यू कैन यूज़ एट 3 प्लेसेस। ठीक है, तो जब 0 होगा तो फर्स्ट लोकेशन पे भी हम 0 यूज़ कर सकते हैं, मीन्स अगर ये सारे डिजिट्स का यूज़ करके हमको 3 डिजिट नंबर बनाना है तो आवर आंसर विल बी 10p3। बट इस 10p3 में वो सारे नंबर भी होंगे जिसमें फर्स्ट लोकेशन पे 0 ले रहा है। सो फर्स्ट लोकेशन पे अगर 0 लेगा तो ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 and 2 आई हैव टेकन एट सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन रिस्पेक्टिवली। 0 हमने फर्स्ट पोजीशन पे लिया तो ये देखो आप 12 हो रहा है, मीन्स 2 डिजिट नंबर बन रहा है। ये सारे 2 डिजिट नंबर आपको इरेज करने पड़ेंगे इस 10p3 में से। तो हम क्या करेंगे इसके लिए 10p3 तो पहले निकाल लेंगे। 10p3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 720। नाउ 10p3 तो मैंने कैलकुलेट कर लिया जिसमें वो सारे नंबर्स भी आ रहे हैं जो 2 डिजिट नंबर हैं, बट हमको तो खाली 3 डिजिट नंबर चाहिए। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लोकेशन पे 0 फिक्स कर देंगे। तो 2 डिजिट नंबर अब हमको बनाना है यूजिंग 1 to 9। सो प्रीवियस मेथड जिसमें हमने 3 डिजिट नंबर बनाया था 1 to 9 का यूज़ करके, तो मैंने क्या किया था, जितने डिजिट आपको अवेलेबल हैं मीन्स उसको हम n लेंगे। n यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। नाउ कितने डिजिट का नंबर बनाना है आपको, 2 डिजिट नंबर बनाना है। सो आवर r विल बी 2 मीन्स 9p2। इसको आप सॉल्व करो और इसका आंसर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। सो दिस विल बी आवर 72। अब इस 10p3 में से ये सारे 2 डिजिट नंबर हम माइनस कर देंगे तो मेरे पास वो सारे 3 डिजिट नंबर आ जाएंगे जो कि फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं लेंगे, मीन्स सारे 3 डिजिट नंबर जो कि 0 to 9 डिजिट्स का यूज़ करके बनाए जा रहे हैं वो सारे numbers we have. So 720 minus 72, that means 648 will be our answer. ऐसा क्वेश्चन भी आपके बुक में दिया हुआ है, जैसे हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड. अब विद नो डिजिट रिपीटेड मेरे पास सिंगल डिजिट नंबर कितने होते हैं, 10 होते हैं. तो 0 1 2 अप टू 9 दे आर 10 डिजिट्स वी हैव टू मेक 2 डिजिट 3 डिजिट और n डिजिट ऑफ नंबर्स. सो हमको डिजिट रिपीट नहीं करनी है और 4 डिजिट का नंबर बनाना है. तो हम प्रीवियस मेथड लगाएंगे जिसमें मैंने क्या किया था, आपको 3 डिजिट नंबर बनाया था और 0 to 9 तक यूज़ किया था. तो सिमिलर क्वेश्चन है, प्लीज़ ये आप ट्राई करोगे और कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर मेंशन करोगे. नाउ आप 4th क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5. ये 5 डिजिट का यूज़ करके हमको 3 डिजिट नंबर बनाना है. इसमें 2 क्वेश्चंस वी हैव, एक तो रिपीटेशन होगा, सेकेंड में रिपीटेशन नहीं होगा. अगर रिपीटेशन होगा तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n टू द पावर r. n की वैल्यू यहाँ 5 हो जाएगी, r की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास 5 चॉइस है जो हम 3 लोकेशन पे प्लेस कर सकते हैं. कितनी लोकेशन पे प्लेस करना है वो वैल्यू हमारी r होती है. सो आवर आंसर विल बी 5 पावर 3.
मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट मीन्स 125. अब रिपीटेशन नॉट अलाउड है, 3 डिजिट नंबर बनाना है. जो डिजिट हम यूज़ कर रहे हैं उसमें ज़ीरो नहीं है, सो सिंपल वे में हम क्या करेंगे, 5p3 की वैल्यू निकाल देंगे. मीन्स 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20. ओके, सो 20 नंबर्स 3 डिजिट नंबर बनेंगे जिसमें रिपीटेशन नहीं होगा डिजिट्स का. सो इन दिस वे we had done several question. Now in next video we will discuss all the questions related to alphabets. Alphabets को हम कैसे arrange कर सकते हैं permutation की help से. Thank you so much for watching my video. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय.